Hello everyone, welcome to SPPS Study Point। हाँ तो स्टूडेंट, जैसा कि अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, वी आर स्पेशल यानी हम खास है। तो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसका आविष्कार किसने किया। देयर वाज ए पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। एक व्यक्ति था जिसका नाम लुई ब्रेल था और वो फ्रांस से बिलोंग करता था। ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, वंस ही वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, एक बार वो अपने पापा की वर्कशॉप में खेल रहा था। एंड हिज आइज गॉट इंजर्ड, और उसकी आंखें हैं वो घर्षित हो गई थी। ही बिकम ब्लाइंड, और वो अंधा हो गया। लुइस ब्रेल वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल जो था वो एक ही प्रतिभाशाली छात्र था। लुई ब्रेल वाज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक। लुई ब्रेल पढ़ने के लिए एक विशेष तकनीक का यूज करता था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टूक ए लॉट ऑफ टाइम। अब उसके लिए पढ़ना बहुत ही कठिन था और उसको समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। वन डे, एक दिन, ए कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल। एक आर्मी का कैप्टन उनके स्कूल में आया एंड ही शोड ए स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उस कैप्टन ने 12 डॉट्स की एक लिपि का आविष्कार किया छात्रों और टीचरों के लिए। लुई ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट। अब लुई ब्रेल जो था वो इससे बहुत ही प्रभावित हुआ। किससे? इस लिपि से। ही मेड मैनी इफोर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड। अब देखो, वो लुई ब्रेल जो था वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने प्रयासों से वो जो 12 डॉट्स थी उनमें संशोधन करके उनको 6 डॉट्स में कर लिया। Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script। इसलिए इस स्क्रिप्ट को लुई ब्रेल के द्वारा चलाया गया तो इसको ब्रेल स्क्रिप्ट नाम दिया गया। Now you know that how those person who are unable to see can read and write। अब आप देखो कि ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं पाते वो क्या लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन, लेकिन आपने देखा होगा, सम पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, यानी ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, मतलब जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो देखो ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते तो उनके लिए क्या होगा? These people express themselves by doing actions with their hands। अब देखो, ऐसे लोग हैं वो अपने अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? अपने हाथों के एक्शन के द्वारा, अपने हाथों के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त करते हैं इशारों से। लेट्स स्टडी नाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स। अब देखो, यहाँ पर हम इशारों के माध्यम से इस भाषा को समझेंगे। डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसको नीचे स्टूडेंट्स हम देखते हैं। देखो, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास है उसको 2 भागों में बांट लो। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिवन इंस्ट्रक्शन विदाउट स्पीकिंग, यानी एक ग्रुप है उसके कुछ सदस्य हैं उनको बिना बोले कुछ इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश देने हैं। बाय जस्ट यूजिंग गेस्चर्स विद हैंड्स लाइक स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर बुक। जैसे इशारों को यूज करते हुए, अपने हाथों से इशारों को करते हुए कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलो, एसेट्रा। एंड द students of the second group will try to understand the instruction given using gestures and perform the same। अब इसी तरह से सेकंड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे वो सामने फर्स्ट ग्रुप वाले इशारे करते हैं तो उन्हीं के इशारों से वो यूज करते हुए सेम वैसे ही करते हैं। नाउ द
where you understood the instruction through gestures. Similarly, for those people who cannot speak and hear, a special type of language known as symbolic language is used. तो इसी तरह से जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो लैंग्वेज काम में ली जाती है उसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी प्रतीकात्मक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। द पिक्चर्स ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो। ये देखो नीचे जो ये पिक्चर्स दे रखी है इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज दी हुई है। तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग आपको देखना, इसमें जैसे ए है तो ए में देखो हैंड के किस तरह से हैंड को कर रखा है, फिर बी में देखो फिंगर्स कैसे हैं इसमें, सी में देखो, डी में, ऐसे ये लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज इसमें बताई गई है इस डायग्राम के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स ट्राई टू मेक योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड बॉय विदाउट स्पीकिंग। यानी इनको देखते हुए आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बॉय इशारों से बिना बोले आप समझा सकते हैं। तो बी में देखो स्टूडेंट्स, इसमें बी आएगा तो हैंड को आप ऐसे करोगे, इसके बाद में ओ आएगा तो ओ को ऐसे हाथ को करोगे, और वाई आते ऐसे करोगे, तो इशारों से ये वर्ड बन जाएगा बॉय। यू कैन आस्क मोर सच वर्ड्स। इसी तरह से आप और अधिक वर्ड भी बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो नीचे सेरिब्रल पॉल्जी, यानी सेरिब्रल पॉल्जी क्या है, ये एक इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे। एग्जाम में से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेरिब्रल पॉल्जी, यानी आपने क्या कभी सेरिब्रल पॉल्जी के बारे में सुना है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिजीज, ये एक प्रकार की डिजीज होती है, यानी एक बीमारी का प्रकार होता है। इन दिस डिजीज, इस बीमारी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स एसेट्रा आर ऑल राइट, यानी इस बीमारी के अंतर्गत अपने अंग जैसे कि हाथ पाँव आदि सब बिल्कुल सही रहते हैं, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण द पेशेंट ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल्स ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी इस बीमारी की वजह से मरीज के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका ब्रेन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटीज, ही इज अनेबल टू लिफ्ट ए बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी इस एक्टिविटीज़ के अंदर व्यक्ति अपने सामने रखी हुई बुक्स को उठाने में भी समर्थ नहीं रहता है, यानी वो बुक्स को भी नहीं उठा पाता है। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज, यानी स्टूडेंट्स ये जिसकी बीमारी होती है इसमें जैसे कुछ हम विशिष्ट एक्सरसाइज को करते हैं तो इससे कुछ राहत हमें प्राप्त हो सकती है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे शारीरिक अभ्यास, ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो इससे क्या होता है हम फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं तो इससे धीरे धीरे हम अपने ब्रेन पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। सिमिलरली देर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, और इसी तरह से हम कुछ एक्सरसाइज जैसे लिखने की और पढ़ने की भी कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस the exercise gradually the patients become normal, although he cannot work with a normal speed like us, यानी इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि जैसे ये जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो मरीज होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, यद्यपि वो हमारी तरह से एकदम बिल्कुल अच्छे से तो काम नहीं कर पाता लेकिन कुछ उसको राहत मिल सकती है, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव टू ए लार्ज एक्सटेंट, और कुछ सीमा तक इनमें सुधार हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इस तरह की जो बीमारी के लोग होते हैं मतलब उनके पूरे जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो बिल्कुल सही दिखने में सही लगते हैं, बट उनके ब्रेन में उनके समझ में नहीं आता है कि कैसे किस चीज़ को कैसे उठाना है, कहाँ रखना है, कैसे करना, तो वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे इनमें हमें कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। और टुडे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।